हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं सुबह के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और मैंने नहा भी लिया है और मैं उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में। और आज का ब्लॉग गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, मैं बता दूं, आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ है ब्लॉग में मेरी छोटी बहू, और वो भी है मेरे घर पर। तो और साथ में ही लगी पड़ी थी मेरे साथ काम कराने के लिए। उसने भी नहा लिया था और सीधे आ गए थे फिर हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का समय है तो सबसे पहले आदमी चाय नाश्ता ही करता है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको खाना था। मैंने उसी से पूछा कि तुम क्या खाओगी, जो तुम खाओगी वही बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बोलने लगे चलो बाहर से नाश्ता ले आते हैं, लेकिन वो मना करने लगी। उसने कहा कि दीदी मैं ही बनाऊंगी, घर पे ही बना लेते हैं। तो उसको मैंने पूछा क्या खाओगी, तो उसने बोला पास्ता। तो पास्ता ही यहाँ पर वही बनाने लग गई थी और यहाँ पर मैंने एक साइड रख दी थी चाय, और वो अपना पास्ते का सामान रेडी कर रही थी, मतलब बॉयल कर रही थी। जब तक मैंने सोचा कि चलो जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के जो रात के बर्तन जो मैंने धुल के रख दिए थे तो वो मुझे लगाने थे और बोतल वगैरह भर के रखनी थी। तो मैं वही करने लग गई थी और वो भी हेल्प करा रही थी। और उस वो तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी भाभियाँ रहती हैं वो हमेशा ही मेरी हेल्प करा लेती हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि मैं बना लूँ और वो आराम से बैठ के खा लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो वो कोई भी हो, तीन मेरी भाभियाँ हैं, तीनों में से मतलब मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, मेरे साथ ही लग जाती हैं तीनों की तीनों। और ये एक में नहीं है, ये तीनों में ही है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर वो कट करने लग गई थी पास्ता का जो भी सामान उसको डालना था उसमें, तो वही सारा सब कट कर रही थी और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह लगा रही थी और उससे बातें करती जा रही थी। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना और साथ में किचन में जब दूसरी लेडीज़ होती है, तो हम लोगों का समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता और काम कितनी जल्दी हो जाता है वो भी पता नहीं चलता है। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा था कि आई थी मेरी दोनों भाभियाँ, मतलब कल, लेकिन बड़ी वाली नहीं रुकी थी, क्योंकि घर पे एक जन तो लेडीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी से काम वाम तो बनता नहीं है। छोटी वाली को मैंने रोक लिया था और उसका भी मन था रुकने का, तो वो रुक गई थी रात में। और हस्बैंड थे ड्यूटी पर, उनको नाइट में ही आना था। तो मैं वैसे भी अकेली थी, तो मैंने कहा कि चलो तुम रुक जाओ, अपन लोग बढ़िया आराम से यहीं पर रहते हैं। तो वो रुक गई थी और रुकने के बाद हम लोगों ने रात भर अपनी जो भी पंचायत रहती है लेडीज़ों की, तो कभी बातें ख़त्म होती ही नहीं है। तो वही सब हम लोग करते रहे। बहुत, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने इसके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। वैसे तो मेरा आना ही जाना लगा रहता है, ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाती हूँ और हमेशा इधर उधर काम में या फिर कुछ भी लेना होता है तो मैं वही सारे काम कर कर के चली जाती हूँ। लेकिन आज जो था, मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया शादी के बाद। तो इसलिए मुझे पता चला कि भाई जैसे जैसी मैं हूँ वैसी ही वो है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेचर वाइज जब हम किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तभी पता चल पाता है कि उसका नेचर कैसा है। तो वो चीज़ है। और वाकई में मेरी जो तीनों भाभियाँ हैं, मतलब तीन भाई हैं मेरे, तीनों भाभियाँ हैं बिंदास हैं, बढ़िया अच्छी हैं और बढ़िया खुश रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी प्रकार से किसी चीज़ में उनको कोई प्रॉब्लम हो, वो सब चीज़ में एडजस्ट कर लेती हैं। तो वही चीज़ है और मुझे ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि नंद भौजाई की वैसे बहुत कम बन पाती है और बहुत सारी चीज़ें मतलब सुनने को भी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दोस्ती अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेरी जो सबसे बड़ी भाभी हैं उनसे ज़्यादा रही हमेशा। और मैं कुछ आज आपको अपने बारे में बता रही हूँ। और जब मैंने मतलब मेरी शादी से बहुत समय पहले बड़े भैया मेरे बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, हम लोग छोटे छोटे थे। तो उन्हीं ने एक तौर से मतलब हम लोगों को देखा है और छोटे से बड़े होते देखा है बड़ी भाभी ने, तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताया हम लोगों ने। तो वो बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हम लोगों के साथ रहीं। और
कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाभी है मैं नंद हूँ। हमेशा अच्छे से ही रहे हम लोग और खूब हंसी मजाक करके, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही सारी चीज़, अब ये लोग तो खैर नए आए हैं लेकिन नए में भी पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो यहाँ पर गैस मैं अपनी बातें बता ही रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बनाने लगी थी पास्ता, और उसने यहाँ पर पास्ता वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो वहाँ पर अपना बढ़िया आराम से टीवी देख रहे थे और बोल रहे थे कि रेडी हो जाए तो जल्दी से ले आना, क्योंकि उन्हें बड़ा मतलब जब भी भाभी वगैरह कोई भी कुछ भी बनाती है ना तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं खाने के लिए। और होना भी चाहिए वो इसलिए क्योंकि एक हाथ का खाते खाते तो आदमी पक ही जाता है। जैसे मैं खुद पक जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कभी मेरे लिए बना देते हैं और मैं तो हमेशा खैर बनाती ही हूँ, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जैसे ही पास्ता रेडी हो गया था तो मैंने सारी सबके लिए प्लेटों में लगा दिया था और मेरे बच्चे भी उठ गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मतलब पास्ता रेडी हुआ तो मैंने सबके लिए अलग अलग प्लेटों में लगा दिया। और पास्ता कुछ इस प्रकार से था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और वाकई में मैंने एक बार अपने हाथ का खाया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और सेकंड टाइम मैंने इसके हाथ का खाया तो मुझे तो वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती है, हो सकता है मेरे से अच्छा ना बना हो। तो यहाँ पर उसने सॉस के साथ सर्व किया और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसा बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बना हुआ है और बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और वैसे भी मतलब उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी ही बोलते हैं और जो बेकार लगती है तो वो बेकार ही बोलते हैं। झूठी तारीफ़ें तो बिल्कुल भी मतलब किसी को पसंद ही नहीं है। और फिर यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, मैं वहीं लॉबी में ही बैठ गई थी और वहीं वो बैठ गई थी। तो हम दोनों आराम से बढ़िया चाय नाश्ता करने लग गए थे। और मुझे तो वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है क्योंकि काम इतने मतलब किसी चीज़ में मुझे जल्दी पड़ती है हर चीज़ की। आराम से बैठ के खाना पीना तो बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो वही चीज़ है। और जब कोई जैसे बनाता है और मैं खाती हूँ तभी मुझे खाने में टेस्ट आता है, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है अपने हाथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी आ गई थी बहू को लेने के लिए। मम्मी बोलने लगी थी कि कल रुक गई थी अचानक से, तो चलो आज अब तो सुबह हो गई है, नाश्ता पानी हो ही गया है तो चलो चलते हैं। लेकिन मैंने बोला कि खाना पीना खा के जाना, तो इस चक्कर में फिर वो रुक गई थी। और फिर यहाँ पर खाना पीने की भी तैयारी, हम लोग जैसे ही नाश्ता पानी हुआ मम्मी को भी यहाँ पर चाय दे दी थी। और मम्मी मेरे बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले आई थी खाने के लिए। और मम्मी कभी भी खाली हाथ नहीं आती हैं, कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे ही अपने बच्चों को नहलाया धुलाया तो इसने दोनों बच्चों को बुला लिया था और रेडी करने लग गई थी। और मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब कुछ कोई भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर तुम कर रहे हो तो तुम ही करो। हाँ, काम जब बहुत ज़्यादा रहते हैं, सभी के घर में रहते हैं, तो जो जितना निपटा सके वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे बच्चे हैं तो मैं ही उनको तैयार करूँगी या फिर मैं ही उनको खाना खिलाऊँगी, ऐसा नहीं है। हमारे घर में कोई भी काम जो रहता है तो वो बहुएँ अपने आप से कर लेती हैं, चाहे वो मेरा काम हो, मेरे बच्चों का हो, आराम से कर लेती हैं। और यहाँ पर दोनों ही बच्चे उसी ने रेडी कर दिए थे और देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि भाई क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े और बेकार चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। और लेकिन हमारे घर में मतलब बहुएँ सही हैं तो सब कुछ सही है, ये फैक्ट है। और ये मैं मतलब जो भी आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी, मैं आपको मिला-जुला के बता रही हूँ, मेरे घर में जैसा है मैं वैसा ही बता रही हूँ। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए थे और बड़े आराम से हो रहे थे। वो छोटा वाला वैसे किसी से होता नहीं है, वो रोता है बहुत ज़्यादा है। और जब वो मेरे से ही रोता है तो वो किसी और से क्या तैयार होगा, लेकिन वो अपनी मामी से तो बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था। और वो जानने लगा है, मतलब हम लोग जाते आते रहते एक दूसरे के घर में, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे एक दूसरे को जानेंगे ही, तो वो चीज़ है। और बहुत अच्छे से इसने तैयार कर दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से इसने चोटी वगैरह बना दी थी, काजल वगैरह लगा दिया था। जो कि ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जब होता है जब हमारे बच्चे खुद के हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आजकल, तो पहले ही हो जाता है क्योंकि हम लोग बुआ बन जाते हैं। तो बुआ बन जाते हैं तो अपने भतीजे भतीजियों को अच्छे से तैयार करना
तो बनता ही है, तो वो चीज़ है, क्योंकि ये हम ही लोग जब बुआ बन जाते हैं तो हम ही लोग खिलाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी था। मैं अकेली थी अपने घर में, तो जब बड़ी भाभी की मेरी दोनों वो बेटियाँ आपने मेरे ब्लॉग में देखी होंगी, और वो थीं तो बहुत छोटी-छोटी थी, तो मैंने उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा खिलाया, मतलब हम सभी लोगों ने खिलाया। और भाभी तो काम करती रहती थी, तो हम ही लोग देखते रहते थे बच्चों को। और गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब्ज़ी मैं बनाऊँगा। तो इस चक्कर में, क्योंकि मेरे छोटे भाई की फ़रमाइश थी कि जीजा जी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो सब्ज़ी वही बनाएँगे। वो भी फ़ोन पे, जो कि उसे नहीं खाना था, बस इसलिए बोल दिया उसने, क्योंकि छोटी बहू घर पे थी, तो उसने कहा कि जीजा जी के हाथों की खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो इस चक्कर में फिर जीजा जी ने कहा ठीक है हम बना देंगे, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मैं बना दूँगा। और वैसे भी वो सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा इधर-उधर भागते नहीं हैं, मतलब कि मैं नहीं कर रहा ये वो कर देते हैं। कोई भी काम ऐसा होता है, कोई बोलता है तो कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी भी आ गई थी, और मम्मी चिल्ला रही थी कि बहुओं के और बेटी के होते-सोते, मतलब ये क्यों किचन में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि दामाद किचन में काम करे। लेकिन आजकल के समय में तो सभी एक दूसरे की हेल्प करा लेते हैं, और मम्मी थोड़ी पुराने ख्याल हो गए हैं, तो मम्मी इतना नहीं सोचती है, समझती है। लेकिन आजकल देख-देख के वो भी समझने लग गई हैं। खैर, तो यहाँ पर मम्मी जाने की ज़िद करने लग गई थी। मम्मी कहने लगी कि हम जा रहे हैं, तुम बहू को छुड़वा देना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी का जो मसाला है वो अच्छे से मेरे हस्बैंड ने फ्राई कर लिया था, और यहाँ पर बन रही थी एग की सब्जी। और जब हमने पूछा कि, क्योंकि आज का जो दिन था वो मैं जो भी बन रहा था घर में, तो बहू से ही पूछ के बन रहा था कि क्या खाओगी, तो जो जो वो बोल रही थी फिर वही वही हम लोगों ने बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बनता ही है। वो वैसे भी बाई चांस ही वो रुकी थी, तो इस चक्कर में, वैसे तो हम लोग पास में रहते हैं, जब चाहे रुक रुक सकते हैं एक दूसरे के घर में। मैं भी ज़्यादा मम्मी के घर में नहीं रुकती हूँ, मतलब जब कोई काम होता है तभी मैं नाइट में रुकती हूँ, अदरवाइज़ मैं होके चली आती हूँ। और ये तो खैर दोनों बहुओं में से पहली बार ये रुकी है, तो इस चक्कर में ऐसा मतलब अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धुलने लग गई थी, सब्ज़ी रेडी हो ही गई थी, और बहू लगाने लग गई थी आटा, क्योंकि सिर्फ रह गई थी रोटियां सेकने के लिए। और मम्मी से मैंने बहुत बोला खाना खाने के लिए, लेकिन मम्मी मेरी ये सब चीज़ें खाती नहीं है, तो इसलिए मम्मी चली गई थी। मम्मी ने कहा कि घर पे बहू खाना बना रही होगी बड़ी वाली, तो इसलिए तुम लोग परेशान मत हो, तुम तो अपना बनाओ खाओ। तो हम लोग यहाँ पर फिर बहू बनाने लग गई थी रोटी, और मेरा सारा काम हो ही गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप खाना खाओगे अभी गर्मा गर्म की बाद में, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में ही खाएंगे। तो इस चक्कर में फिर किसी ने खाना नहीं खाया, सब ने बना के रख लिया था, मतलब हम लोगों ने बना के रख लिया था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने रिलैक्स किया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने के लिए तैयार, मतलब सिक गई हैं। मैंने उससे बोला था कि मैं रोटी सेक देती हूँ, बहू से बोला था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं ही सेक देती हूँ, क्योंकि मैं जब ये लोग होती हैं ना, तो मुझे बहुत ही कम काम करना पड़ जाता है, और मैं मतलब ऊपर के काम देख लेती हूँ, साइड के काम देख लेती हूँ, और ये लोग अपना किचन संभाल लेती हैं। तो ये चीज़ अभी से नहीं है, ये शुरू से ही है। और जो चीज़ अगर जैसे बड़ी वाली काम मतलब जो घर की बड़ी सदस्य काम करती है जिस तरीके से, उसी प्रकार से छोटे भी करने लगते हैं, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी वगैरह बन चुकी थी। तो यहाँ पर गैस में लगाने लगी थी बर्तन, और बहू धुलने लगी थी बर्तन, और फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करी थी। और गैस मुझे तो खैर मेरी 3-3 भैया हैं, 3-3 भाभियाँ हैं, तो खैर मुझे तो भाभियों के अच्छे से सुख है, मतलब बढ़िया हैं। तो अभी तक तो है, और आगे क्या होगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी ने नहीं देखा है। मैं तो अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, कि जिस तरीके से वो रहती हैं उस तरीके से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे घर में किस तरीके से बहुएँ रहती हैं, और किस तरीके से मेरे साथ उनका व्यवहार है, नेचर है। तो वो चीज़ है, और एक का नहीं है, सभी का है खैर। और यहाँ पर यशवी को मैंने लगा दिया था खाना, और सिर्फ यशवी नहीं खाया था, अदरवाइज़ किसी ने नहीं खाया था। फिर मैंने सारी सब्जी मतलब बर्तन सारे खाली कर दिए थे,
और बहू धुलती जा रही थी बर्तन। तो इस चक्कर में जल्दी काम हो गया था, क्योंकि एक से भले दो होते हैं और दो से भले तीन होते हैं, ये तो फैक्ट है। जितने लोग होते हैं घर में बस काम करने वाले होने चाहिए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर बैठने वाले होते हैं तो फिर काम उसी प्रकार से हो पाता है और लेट टपेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं भी लगी हुई थी उसके साथ में, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि घर में कोई आए और वो काम करे और मैं यहाँ पर आराम से बैठ जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी जो मेरा काम था वो मैं कर ही रही थी और जो वो करना चाह रही थी वो अपने मन से वो कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे जो भी काम थे वो सारे फिनिश हो चुके थे और किचन भी साफ़ हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, खाना पीना भी बन गया था। तो सारी चीज़ें आज बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से रहीं। और वैसे भी चाहे ये लोग मेरे घर पे आएँ और या मैं इनके घर पे जाऊँ, समय का पता नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगता है और समय कब गुज़र गया एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आस-पास में रहने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो अभी ख़ैर ऐसा नहीं है, चीज़ें आराम से कट रही हैं और भगवान की दया से आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाइज़ मैंने आज आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताया और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।